जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। यह मंत्र मारण क्रिया का मंत्र है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कि मुठ क्रिया मारण क्रिया चला दिया जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है और मुख से जो है कि ब्लड जो है कि गिरना चालू हो जाता है और उसके घर में जो है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना चालू हो जाता है और उसकी शारीरिक जो गंभीरता होती है बहुत ही लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति मर भी सकता है उसमें। तो उसी को मारण क्रिया कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ किस प्रकार से आप किसी के ऊपर जो कि मारण क्रिया कर सकते हो। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, मारण क्रिया करने के पहले आप लोग 100 बार सोच लीजिएगा कि अगर हम यह मारण क्रिया कर रहे हैं तो किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया ना करें जो कि आपको किसी भी कर्म का हिसाब देना पड़े। तो आप किसी सज्जन के व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया ना करें। हाँ, कोई दुष्ट प्राणी हो तो आप उसके ऊपर कर सकते हो, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपके परिवार को तकलीफ़ दे रहा है और आपके सफलता में जो कि आने वाले समय में जो कि किसी भी प्रकार का जो कि समझ लो दुख पहुंचा रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यह क्रियाओं को जो कि आप चला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आप लोगों को चलो मैं विधि बता देता कि इसको किस प्रकार से आप यूज में लें। तो चलिए आप लोग अच्छे से जो कि लिख लीजिए। यह मंत्र हनुमान जी का है, यह मुठ क्रिया है। किसी के ऊपर अगर आप चला रहे हो तो आप इसको आप अमावस्या वाली रात को जो कि आप चला सकते हो। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या चाहिए वह सामग्री आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को चौमुखा दिया जाए, जो दीपक होता है वह चाहिए, दिया। उसमें देसी घी का जो कि दीपक होना चाहिए, यानी तेल होना चाहिए और दीपक जो होना है वह रुई वाला वह होना चाहिए, बत्ती जिसको बोलते हैं। और इसमें जो कि आपको 11 नींबू चाहिए और इसमें आपको 6 कील चाहिए। आप लोगों ने कील जाना होगा, जो कि आपको जो किसी भी दरवाजे वगैरह में जो कि लगाया जाता है वह कील ले लीजिएगा। कील लेने के बाद आपको 11 सुई लेना पड़ेगा, जो कि आप जो नुकीला होता है कपड़े वगैरह सीने में काम आता है। तो आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर आप यह कील को ले सकते हो और सुई को ले सकते हो। और इसमें आपको शराब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप 6 शराब ले लीजिए, छोटा वाला हो या तो बड़ा वाला हो। आप शराब ले लीजिए। शराब लेने के बाद आपको जो कि लेना पड़ेगा श्रृंगार का सामान, जिसमें कि आपको पाउडर, मेहंदी, जो बिंदियाँ होती है वह है, उसमें बुकनी का घोला होना चाहिए, चुनरी होना चाहिए, नारियल चुनरी होना चाहिए, इसमें सेंट चलेगा, ठीक है। और एक शराब जो कि लेना पड़ेगा आपको, जो कि रॉयल स्टेक का खम्मा। तो आप कोई भी अंग्रेज़ी शराब जो कि ले सकते हो प्रयोग में, क्योंकि अंग्रेज़ी शराब रहेगा तो और भी अच्छे से शक्तियाँ कार्य करती हैं। और इसमें आपको लेना पड़ेगा कलेजी। आप बकरे का कलेजी लीजिए। कलेजी लेने के बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आप किसी भी शमशान में चले जाइए। शमशान में जाने के बाद अब यह सब सामग्री को ठीक इसी प्रकार से, जो कि जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको रख लेना पड़ेगा। रखने के बाद आपको 2 पुतला बनाना पड़ेगा। पुतला बनाने के लिए आपको या तो आप रेडीमेड मार्केट से ले सकते हैं या तो खुद आप अपने हाथ से तैयार करेंगे। आपको अगर किसी एक परिजन के ऊपर चलाना है तो आप 1 पुतला तैयार करेंगे। अगर किसी 2 परिजन के ऊपर चलाना है तो आपको 2 जो कि पुतला आप तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद वहाँ पर आप सामग्री को धीरे धीरे रखते जाइए। रखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको दीपक जलाना है। सबसे पहले दीपक जलाने के बाद नेबुआ और जो कि इत्र वगैरह जो भी सामान है आपका, शराब वगैरह जो कि रख लीजिए, अगरबत्ती धूपबत्ती सब रख लीजिए। रखने के बाद कलेजी, एक छोटा सा और भी दिया ले लीजिए जिसको खप्पर बोला जाता है, उसमें जो कि आप कलेजी रख लीजिए। कलेजी रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर जलाइए। जलाने के बाद आपको उसका ध्यान करना है, जिसके ऊपर आप चलाते हैं उस व्यक्ति को का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको 3 बार और 3 रेखा जो कि पहले खींचना है, ठीक है। जब आप 3 बार 3 रेखा खींचते हैं तो आपका 3 जो कि रिंगन बन जाता है। जब 3 रिंगन बन जाता है तो आपकी सुरक्षा पहले तो वहीं पर हो जाती है। जब आपकी सुरक्षा वहाँ पर हो जाती है, जो कि समझ लीजिए, तब फिर आप
अच्छे से सबसे पहले जो कि समझ लीजिए मंत्र को याद करिए, क्योंकि एक बार मंत्र को याद करेंगे वहाँ पर, ताकि हमारा आपका मंत्र भराटे से आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे मंत्र दिखाई दे रहा है, मंत्र जब आपका भराटे से आ रहा है तो आप काले हकीक की माला पर इस मंत्र को आप अच्छे से जपिए, जप करते रहिए, जप करते रहिए। इस मंत्र को आपको कम से कम नहीं तो 21 माला करना पड़ेगा। 21 माला करने के बाद उस कलेजी का जो जिस पर कपूर रखे हैं और कलेजी बचा हुआ है, उस कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। काटने के बाद उसको कच्चे अपने मुख में डालकर उसको थोड़ा सा या तो कुचिए या तो उसको बाहर निकालिए। थोड़ा सा कुचिए, बाहर निकाल। जितना आप कुचेंगे, जितना ज़्यादा आप जो कि उसको बाहर निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके मुख से ब्लड आएगा। और देखोगे, देखते ही देखते में वह व्यक्ति जो कि आपके समक्ष गिरेगा तुरंत और मर जाएगा। हालांकि आप लोग यह प्रयोग अच्छे के लिए करिएगा, बुरे के लिए नहीं करिएगा। बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही प्रचंड है। इस मंत्र को सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि अगर इस मंत्र में होगा तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आप अच्छे से इस मंत्र को याद कर लीजिए, और मंत्र में जो शब्द है और वह शब्द सही से निकलना चाहिए। और इस मंत्र को जब आप याद करते हो तो कहीं ना कहीं देखोगे आपको चक्कर आएगा, आपको कमजोरी समझ में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा हुआसी आएगा जो कि, और आपको नींद भी लगेगा बहुत ज़्यादा, और शरीर में आपको ऐसा लगेगा कि आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो आप लोग इसका ध्यान रखते हुए सर सफाई से इस मंत्र का जो कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। और इस मंत्र को आप याद करने के बाद तभी चलाइएगा, वरना इस मंत्र को आप चलाना नहीं है। एक बात इतना ध्यान में रखिएगा, नहीं कोई भी चीज़ होगा तो इसके जिम्मेदार देखो आप होंगे जो कि समझिए। चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के हमें इजाज़त कीजिए। और कोई भी अगर सवाल अगर आपका है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।